ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नरसिंह अवतार की कथा सुना रहा हूँ। इस अवतार की कथा को सुनने से, इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु सदा ही प्रसन्न रहते हैं और कृपा बरसाए रखते हैं। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो बैसाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु का यह चतुर्थ अवतार है। चौथा अवतार है भगवान नरसिंह अवतार। जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसी समय से हिरण्याकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। जब भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को आज़ाद कराया, पृथ्वी को मुक्त कराया, देवताओं को अभय कराया, उसका बड़ा भाई हिरण्याकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। जब उसने देखा कि भगवान 12 ने, भगवान विष्णु ने उनके भाई का वध कर दिया है, तो वह बड़ा रुष्ट हुआ और उसने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगा जिससे मैं अजर अमर हो जाऊंगा और किसी के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं होगी। यह विचार करके उसने हजारों वर्ष तक तपस्या प्रारंभ की। वह बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह पर स्थिर होकर के भयंकर तप करने लगा। उसने स्थिर भाव से विशेष बड़ा तप किया। आखिर ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। उस दैत्य को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे हिरण्याकशिपु, यह पृथ्वी का सृष्टि का नियम है। यहाँ पर जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। अमरता का मैं वरदान नहीं दे सकता, उसके अलावा आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। हिरण्याकशिपु बोला कि प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना हो। ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न जल में मरूं। मेरी मृत्यु 10 दिशाओं में भी ना हो। मैं किसी के भी हाथ से ना मरूं। मनुष्य, देवता, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, किसी से भी हाथ से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र थे। उसने सभी जगह अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया। हिरण्याकशिपु से 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने 4 पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह सुनकर के हिरण्याकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। असुरों ने आघात किया। भल फलक मुड़ गए, खड़क टूट गईं, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अभय रहा। उसका किसी भी प्रकार से वह आयत्त नहीं कर पाए। दैत्य चकित हो गए। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लगे। मस्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठ खड़े हों। अनेकों प्रकार के उपाय किए गए, अनेकों प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर कष्ट दी गई, घोर चिता में उनको लपटें शीतल प्रतीत हुई।
गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न हुई, वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। अनेकों प्रकार के ऐसे उपाय किए गए, लेकिन कहते हैं कि जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, जिस पर महाकाल की कृपा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना आरंभ की। वह दिन रात नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और खड़क उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर कर रहा है, मेरे पर अनादर करने पर तुला है, कहाँ है वो? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र भगवान हर जगह पर स्थित हैं। तुम में, मुझ में, खड़ग खम्भ में, प्रभु हर जगह पर हैं। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खम्भे पर घूंसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का है और मुख सिंह का है। बड़े बड़े नख, एक दांत हैं, प्रजित नेत्र हैं, स्वर्णम जटाएं हैं। बड़ी भीषण आकृति खम्भे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और एक ही क्षण में भगवान नरसिंह ने उन सबको मार दिया। कुछ भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। बड़ा भयंकर दोनों में युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हिरण्यकशिपु बहुत देर तक भगवान से लड़ता रहा। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, झटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे मार नहीं सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु नहीं होगी। समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सर्वत्र में अवध्य हूँ। नरसिंह ने देखा यह संध्या काल है। अब उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दे रखा है, मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न जल में मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य के हाथ से मरूं, न देव के हाथ से मरूं। कभी भी नहीं मर सकता। भगवान नरसिंह ने देखा और बोले, देख हिरण्याक्षु, देख, यह न दिन है न रात है, यह संध्या काल है। मुझे देख, मैं कौन हूँ? मैं ना देव हूँ, ना असुर हूँ, ना मनुष्य हूँ। यह द्वार की दहली है, ना अंदर है ना बाहर है। ये देख, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। और देख, ना पृथ्वी पे है ना आकाश पे है, तू मेरी जंघाओं पे पड़ा हुआ है। भगवान ने अट्टहास करके उसे पूरे वचन याद दिलाए कि जो तूने भगवान ब्रह्मदेव से मांगा है सारे याद कर ले। उनमें से मैं कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा। ना अस्त्र से मारूंगा, ना शस्त्र से मारूंगा, न दिन है ना रात है, ना पृथ्वी है, ना आकाश है, ना जल है, ना पाताल है। ये देख, तू मेरी जंघाओं पर पड़ा हुआ है। मेरे हाथ में अस्त्र नहीं, मेरे नख हैं। वो इतना कह करके भगवान ने अपने नखों से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र देख करके देवता डर गए। ब्रह्मा जी भी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद ने तो प्रभु के वर प्राप्त कर लिए थे। वह पुत्र प्रहलाद भगवान के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में थे। देवता परेशान हो गए। देवताओं ने कहा कि अब भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने भक्त प्रहलाद को आगे किया। भक्त प्रहलाद ने जैसे ही स्तुति की, नरसिंह भगवान शांत हो गए। उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा करके बैठा लिया। भक्त और भगवान की यह बहुत ही सुंदर कथा है। इसको प्रतिदिन सुने, वीडियो को शेयर करें।